गाइस, नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप कर रहे हैं आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी, बिल्कुल मेरी तरह। तो ऐसे ही रहिएगा। तो आज का दिन और आज का ये जो ब्लॉग है, शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा ड्रेसअप होने से और थोड़ा अच्छा लगने से और थोड़ा सुंदर लगने से। तो यस गाइस, टुडेज व्लॉग इज टोटली गोइंग टू बी ऑन गेट रेडी विद मी। तो यस, तो आज का जो ब्लॉग है वो इसी पे रहेगा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गेटिंग रेडी। जैसे कि आप लोग बाहर जाते हैं, आपको लगता है कि फटाफट से क्विक मेकअप जो है वो कैसे हो सकता है, या फिर पार्टी मेकअप हो, या फिर कुछ समय के लिए जो आप चाहते हैं कि मेकअप दिखे और वो दिखे भी और आप उसमें सुंदर भी लगें, उसी के लिए ये व्लॉग रहेगा। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने भी रिसेंटली सीखे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि यार एग्जैक्टली ये टिप्स काम आते हैं आपके वाइल डूइंग मेकअप, बिकॉज इन टिप्स को फॉलो करने से आपका जो वो ग्लैम लाइक लुक है ना, वो जरूर आता है। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली स्किन केयर रिजीम विच आई फॉलो। एंड जैसे कि आप लोग मुझे देखते आ रहे हैं, आपको मालूम है कि मैं अपना स्किन केयर रिजीम जो है वो ओरीफ्लेम के प्रोडक्ट्स का यूज करती हूँ। और इसीलिए आज मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी स्किन केयर रूटीन से। फर्स्ट स्टेप जो है मेरी स्किन केयर रूटीन का, वो है अपनी फेस को क्लेंज करना, विच मीन्स यूजिंग माई क्लेंजर। So let's clean the face first. So guys, मैं यूज करती हूँ अपने फेस को क्लेंज करने के लिए नोवेज प्लस का ओरीफ्लेम का क्लेंजर। दिस इज अ वेरी गुड जेल क्लेंजर जो मेरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। सो दिस आई एम यूजिंग ट्वाइस अ डे। इतना सा ये लगता है, आप इसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर लीजिए इवनली, इवन ऑन योर नेक एरिया। अच्छे से अप्लाई करके बिना पानी के आपको इससे अपना फेस जो है वो क्लेंस करना है। जब तक कि ये पूरा ऑब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आप अपना अपने फेस को अच्छे से इससे क्लीन करिए। एक बार ये आपको ऐसा ड्राई सा लगने लग जाएगा, विच मीन्स कि आपके फेस के अंदर अब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद आपको डायरेक्ट पानी से अपना जो है फेस क्लीन करना है। सो लेट्स क्लीन द फेस। ट्राई करिए कि आप जो है ठंडे पानी से ही अपना फेस क्लीन करें। मैंने वैसे कोई पानी गर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे टैंक का जो पानी हो इतना ज़्यादा उबल रहा है अभी। तो लीजिए, अच्छे से फेस क्लीन हो गया है। अब आप इसको पैक ड्राई करें बहुत ही अच्छे से। तो मैं ये स्किन केयर रूटीन अपनी 2 टाइम यूज करती हूँ पूरे दिन में, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो इससे मेरा जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहता है, स्पॉट फ्री रहता है, प्लस मुझे यूवी रेज से बहुत बचाता है, बिकॉज ओरीफ्लेम की सारी क्रीम्स और जितने भी स्किन केयर रिजीम्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं SPF 20 to 50 के करीब जरूर होता है। तो मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब अपनी स्किन केयर रूटीन के जो आगे के स्टेप्स हैं वो करते हैं चल के। तो चलो। सो गाइज, इसके बाद मैं अपना सेकेंड स्टेप जो है वो यूज़ करती हूँ, विच इज़ माई आई क्रीम। और आई क्रीम भी मैं यूज़ करती हूँ नोवेज प्लस की, ओरीफ्लेम की, विच इज़ अ वेरी गुड आई क्रीम। और इससे मेरे डार्क सर्कल्स प्लस मेरी पफीनेस को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग आई क्रीम। आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू यूज़ दिस आई क्रीम फॉर योर अंडर आई ट्रीटमेंट। इसको जस्ट इतना सा लेना होता है। इसको इस तरह से अपनी दोनों फिंगर्स पे, जो आपकी रिंग फिंगर्स होती हैं, उनके ऊपर आपको इस तरह से करके इक्वली लेना है। एंड उसके बाद अपनी आईज के नीचे जस्ट डैब डैब डैब, ऑल्सो अराउंड द आईज इफ़ यू वांट। अगर आपको लगता है कि आपकी ऊपर आईज में भी डार्क सर्कल्स हैं, विच इज़ मोस्ट लाइकली येस, वहीं होते हैं ऊपर नीचे, पर अगर ड्राइनेस है आपकी आईलिड्स के ऊपर और नीचे, तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो बस, और जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो आप अपनी आईब्रोज के आसपास यूज़ कर सकते हैं टू अपलिफ्ट योर स्किन, क्योंकि आफ्टर 40-45 आपकी स्किन सैग करने लग जाती है। दिस रियली हेल्प्स इन नॉट लेटिंग योर स्किन सैग ईजिली। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप आता है जी मेरा सीरम।
तो ये है मेरा नोवेज प्लस का सीरम विच आई एम यूजिंग। इसमें 4 तरह के सीरम आते हैं बिकॉज 4 तरह की स्किन्स के अकॉर्डिंग इनका स्किन रिजीम्स है। सो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। अगेन जो भी प्रोडक्ट है उसको आपको यहाँ पे लेना है एग्जैक्टली एंड जस्ट अप्लाई इट इवनली on your face, your nose, your upper lip area, also on your neckline. So just dab dab dab. Equally apply करिए पूरी नेकलाइन तक। So 30 to 50 seconds के लिए हम इसको सेट होने देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे till the time just have a sip of water if you want. ये है तो यार पानी पीना तो बनता है बिकॉज आपकी स्किन के लिए पानी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी बातें कर लेंगे उतनी देर में 50 सेकेंड या 1 मिनट भी हो जाएगा, सीरम भी सेट हो जाएगा। आई होप कि आप सब लेडीज जो मुझे वॉच कर रही हैं, आप सभी को पता होगा कि आफ्टर अ सर्टेन एज आपकी स्किन एक्स्ट्रा नरिशमेंट रिक्वायर करती है बिकॉज आपके वो खाने पीने में या आपके ओनली पानी पीने में वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसीलिए आपको स्किन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप स्किन ट्रीटमेंट्स जाके बाहर किसी क्लिनिक से कराएं। यस ऑफ कोर्स अगर आपको बहुत ही कोई रिलायबल ऐसी जगह मिल जाती है आई वुड हाईली रेकमेंड, बट यस ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जो क्लिनिकली सेफ हैं और जो बायोडिग्रेडेबल हैं प्लस जो आपको एक्चुअल में इफेक्ट देते हैं, आप उन्हीं के साथ जाइए। मुझे ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए 8 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आई हैव सीन अ रिमार्केबल डिफरेंस इन माय स्किन बाय एक्चुअली व्हेन आई टच इट। और जब मैं फील करती हूँ, जब मैं देखती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे जो थोड़े से पिगमेंटेशन आप कह लीजिए या डिसकलरेशन कह लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर, और वो मतलब मैं बोलूँगी कि ऑलमोस्ट अराउंड 80% कम हो चुकी है। सो अगर इसको रेगुलर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगा। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। पानी पी लिया है, एक और से पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। ऑलराइट, सो सीरम सेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जी डे क्रीम लगाना। बिकॉज आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं और SPF या फिर डे क्रीम के बिना शुरुआत मत कीजिए बिकॉज आपको घर के अंदर बैठे बैठे भी UV रेज जो आपकी लाइट से आती हैं वो भी बहुत हार्मफुल होती हैं। तो इसीलिए इसी मेरी रेजीम में आता है जी ये SPF 20 के साथ नोवेज प्लस का ब्राइट इंटेंस का एंटी एजिंग डे क्रीम एंड दिस इज अ लाइट। एक आती है रिच और एक आती है लाइट। सो मैं अभी यूज कर रही हूँ लाइट। अगेन जस्ट स्प्रेड इट इवनली ऑन योर फुल फेस। डोंट एवर फॉरगेट योर नेक लाइन। अप्लाई all the things on your neckline too because सबसे पहले जो एजिंग है वो आपके नेक एरिया में दिखती है बिकॉज आपकी यहाँ से स्किन सैग करने लग जाती है। सो जस्ट अप्लाई द क्रीम। वैसे ही अप्लाई करना है जैसे आप अपनी नॉर्मल क्रीम अप्लाई करते हैं। ये एक्चुअली में आपके मेकअप से पहले का जो लेयरिंग है आप बोल सकते हैं, ताकि आपको कोई किसी भी तरह का हार्म ना हो आपकी स्किन के ऊपर। इसीलिए हम लोग ये मेकअप से पहले मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूंगी कि आप अपना जो रूटीन है, आपका स्किन रूटीन है, वो ज़रूर फॉलो करें। तो मेरी डे क्रीम लग चुकी है। अब हम शुरू करने वाले हैं जी मेकअप। मेकअप के लिए सबसे पहले आपको आपका बेस जो दैट मीन्स योर प्राइमर वो लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का सीरम बूस्ट प्राइमर। और इसके अंदर डायमंड के जो हैं वो कुछ फ्रेगमेंट्स हैं जो आपको एक्चुअली में एक शाइन देते हैं व्हेन यू आफ्टर यू अप्लाई दिस। अगेन अप्लाई evenly throughout your face, your neckline, can you see the shine? Alright, so प्राइमर लग चुका है। अब हमें क्या लगाना है, सबसे पहला स्टेप हमारा है फाउंडेशन का। फाउंडेशन आप अपने स्किन टोन के हिसाब से सेलेक्ट करिए जब भी सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज आप ऐसे किसी भी और
शेड का जो है फाउंडेशन अगर लगा लेंगे, वो अगर आपकी स्किन पे सूट नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपका फेस जो है वो कभी भी मेकअप के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। सो आई हैव चोजन दिस इल्यू स्किन फ्रॉम ओरिफ्लेम एंड ये एक्चुअली में जो इनका फाउंडेशन है, दिस इज एन एवरीडे फाउंडेशन। दैट मीन्स ये आपको थोड़ी देर के लिए कहीं पे किसी पार्टी में या आउटिंग पे या आपको मार्केट तक जाना है या आपको किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है या फिर लंच पे जाना है, डिनर पे जाना है, सो दिस इज व्हाट आई हाईली रेकमेंड। और एक और बात है, जो आपकी फाउंडेशन है, हमेशा फाउंडेशन आपको अगर अपना शेड चेक करना है तो यहाँ पे आपकी जॉ लाइन पे लगाकर चेक करिए, बिकॉज वो आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपको एक्चुअल में कौन सा शेड जा रहा है। मुझे आदत नहीं है किसी और चीज़ से लगाने की, तो आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं आप उसी से अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड ये एरिया कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपका फेस लगेगा फाउंडेशन और बेस के साथ बहुत ही अच्छा। अगर आपने कुछ डीप नेक या फिर आपने कुछ राउंड नेक ऐसा कुछ भी पहना है, उसके बाद अगर आप अपना ये वाला एरिया देखेंगे जहां आपने फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया है, वो बहुत अजीब लगेगा। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, जरूर अप्लाई करिए फाउंडेशन अपनी नेक लाइन पे भी। मुझे आदत नहीं है ब्लेंडिंग ब्रश या फिर किसी भी चीज़ से फाउंडेशन अप्लाई करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे जितना ज़्यादा अच्छा फिंगर से लग सकता है ना, उतना ज़्यादा किसी और अच्छी चीज़ से नहीं लग सकता है। सो इसीलिए आई होप कि आपको ये सही दिख रहा है और मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। तो फाउंडेशन भी सेट होने के लिए आपको 1 मिनट का समय ज़रूर देना चाहिए, सो दैट वो सेट हो जाए और उसी के बाद आप अपने फेस के ऊपर कुछ और अप्लाई करें। अभी क्योंकि हम फाउंडेशन को सेट होने दे रहे हैं तो इसीलिए मैं आईज का स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले आप अपनी आईज को कंसील करिए, बिकॉज आईज के पास आपका जो कलर है वो कहीं ना कहीं डिसकलर्ड होता ही है आपके पूरे फेस के अकॉर्डिंग, इफ यू सी इन मोस्ट केसेस। तो मैं यूज करती हूँ बॉबी ब्राउन का ये कंसीलर। ये स्टिक वाला कंसीलर है, तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए लगता है बिकॉज एक तो वेट नहीं होता है तो और इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे फेस पे, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपको चमकते हुए दिखेंगे, छोटे छोटे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में सीरम है। सीरम की वजह से ये थोड़ा शाइन कर रहा है। सो अभी मैंने जैसे आईज का स्टार्ट किया है तो अभी कंसील कर लिया है। अगर आपको पूरे फेस पे कहीं पे भी रिक्वायर्ड है कंसीलर लगाना तो आप लिक्विड कंसीलर भी यूज कर सकते हैं, स्टिक वाला भी कर सकते हैं। स्टिक मीन्स द क्रीम कंसीलर। तो कंसीलर बेसिकली क्या करता है, आपके जो फाउंडेशन के बाद भी जो दिख रहे होते हैं स्पॉट्स, उनको कवर करने में हेल्प करता है, विच इज़ वेरी इजी। तो कंसीलर इसीलिए बना है ताकि आप फाउंडेशन के ऊपर से उन्हीं स्पॉट्स पे जहां आपको लगता है कि आपको कंसीलर रिक्वायर्ड है, आप कंसीलर यूज कर सकते हैं। तो आई मेकअप में मैं अपना जो पैले है वो पैले में अपना एस्टी लॉडर का यूज कर रही हूँ। इसमें क्योंकि थोड़े से बहुत लाइट शेड्स हैं तो मुझे अभी इस ड्रेस के साथ कुछ गोल्डनिश या ब्राउनिश ऐसा कुछ लगाने का बहुत मन है। तो ये ऐसे कुछ शेड्स में आता है। एंड हैज अ मिरर हियर। तो मैं आज यूज करने वाली हूँ माय गॉड, दिस इज गिविंग सच अ गुड लुक यार, बहुत ही सही लग रहा है। एक्चुअली मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है लेकिन बहुत इससे भी लाइट यूज़ किया है तो इतना पता नहीं चलता बिकॉज इसका कलर ही ऐसा है। और हल्का सा एक स्ट्रोक आप आउटवर्ड्स दे दें अपना तो वो एक टच बहुत अच्छा आ जाता है। बाय द वे गाइस, कोई मैं इतना प्रो नहीं हूँ मेकअप में, बट जितना मैंने सीखा है उतना मैं आपको भी सिखा रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई गेट रेडी एक्चुअली फॉर गोइंग आउट ऑन अ वेरी स्मॉल पार्टी।
और एन आउटिंग। ऑलराइट, सो आई शैडो लग चुका है। अब मैं अप्लाई करती हूँ इसके ऊपर लाइनर। अभी मेरे पास एक वेट क्रिएटिव ओरिफ्लेम का कुछ ऐसा पैले है और इसको आप बेसिकली ब्रश को गीला करके एज आई लाइनर लगा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें मुझे ऑरेंज भी दिख रहा है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑरेंज लगा लूँ आज, तो ट्राई करते हैं। सो ऑरेंज एक्चुअली में इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है ड्रेस के साथ। आई जस्ट ट्राइड, तो मुझे ये वाला कलर दे रहा है विच इज़ एक्चुअली कमिंग अ लिटिल पीची। सो आई विल गो विद द ब्लैक, ऑल टाइम फेवरेट। मैं एक्चुअली मैं ब्लैक ही सोच रही थी पहले भी, सडनली मेरी ब्लैक इस पर ऑरेंज पे नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि ऑरेंज लगा के देखते हैं, लेकिन वो ऑरेंज एक्चुअली पीची लुक दे रहा है। तो बेसिकली ये मैंने अभी खोला है, इसलिए मुझे भी सब कलर्स मालूम नहीं थे एग्जैक्ट कि कैसे दिखेंगे, सो दैट इज़ वाई। बट एनीवेज ब्लैक इज ऑलवेज गुड। तो इसको हल्का सा ब्रश को पानी में डिप करके नॉर्मल किसी भी आईलाइनर की तरह आप इसको लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो अच्छा लग गया यार, सी। थोड़ा सा और मैंने थिक कर लिया है। ऑलराइट, सो आईज का मेकअप तो मेरा डन हो गया है बिकॉज मुझे इतना ही करना पसंद है फॉर नॉर्मल आउटिंग। ठीक है, तो इतना कर लिया। अभी अप्लाई करते हैं मस्कारा। मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ ये जी, और ये भी है ओरिफ्लेम से ही, तो बहुत ही अच्छा मस्कारा है। इट्स अ नॉर्मल ब्लैक कलर मस्कारा और इनके 3 कलर्स में भी मस्काराज आ चुके हैं भाई, बड़े अमेजिंग कलर्स हैं। सो डू चेक आउट माई ओरिफ्लेम, लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हैं ओरिफ्लेम से जुड़ना। अभी अगर आप इसका ब्रश देखेंगे ध्यान से तो देखिए थोड़ा थोड़ा पिंक आपको नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली पिंक नहीं है, इसका कलर एक्चुअली में ब्लैक ही है। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा प्रो हैं मस्कारा लगाने में तो आप अपने लोअर आईलिड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मस्कारा डन। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लिप्स। अब क्योंकि मेरे लिप्स तो जी बहुत ही पतले हैं तो इनको थोड़ा सा प्लम्प अप करने के लिए लाइनर इज द बेस्ट थिंग टू यूज। लाइनर थोड़ा सा आपको आउटलाइन देता है लिप्स को और हल्का सा कोशिश कर ही लेता है थोड़े से लिप्स ताकि बड़े लगे। सो मेरे एस्टी लॉडर के पैलेट में ही आई शैडो के साथ साथ ये लिपस्टिक्स का भी पैलेट है, तो मैं इसमें से आज यूज करने वाली हूँ। आई थिंक दिस विल गो विद माई ड्रेस, सो ये कलर यूज करेंगे। ठीक गाइस, उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिप्स को थोड़ा सा ग्रीस या थोड़ा सा स्पा टाइप ट्रीटमेंट दे दें ताकि आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत अच्छे से लग पाए। सो इसके लिए मैं ये ऑन कलर का ओरिफ्लेम का अगेन एक लिप ग्लॉस है, ये यूज़ कर रही हूँ और इसको आप चाहे नीचे या फिर आप लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग इट बिफोर यू अप्लाई द लिपस्टिक। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं ये ओरिफ्लेम की अगेन एक छोटी सी लिपस्टिक है और इसमें काफ़ी अच्छे मैट और क्रीम कलर्स आते हैं, क्रीम बेस कलर्स भी आते हैं। सो इसलिए मुझे मन है एक्चुअली में ये आउटलाइन इससे करने का। सो ऐसे ट्राई करते हैं, अगर अच्छी आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो चेंज कर लेंगे। तो देखो गाइस कैसा लुक आया है लिपस्टिक का। अभी मैंने लिपस्टिक से ही लिप लाइन बना दिया है और लिक्विड लिपस्टिक से बेसिकली जो इनकी एस्टी लॉडर की जो मैंने आपको दिखाई थी पहले है, इनसे मैंने अपना लिप कलर लिप फिल कर लिया है। डू लेट मी नो हाउ डज दिस लुक। सो गाइज फेस पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर यू अप्लाई योर फाउंडेशन एंड एवरीथिंग ऑन योर फेस। तो ये फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ मैं। दिस इज अगेन फ्रॉम ओरिफ्लेम, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। Just dust it off.
Don't forget your neckline. And guys, now comes my favorite product, which is the Jordani Gold Pearls. So this is a blush actually. So ऐसे कुछ pearls आते हैं ये. इसको अच्छे से dip करो इन pearls में. Just dust off the extra and then you see the magic. Always apply your blush on your T-line of the face. It really gives a nice look. So now I am done with my makeup. लेकिन एक last चीज़ रह गई है जो कि आपके मेकअप को स्टे करने में हेल्प करती है, which is your Makeup Pro Mist. तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये मिस्ट है जी, अगेन ये भी ओरिफ्लेम का ही है. तो एक्चुअली में कुछ प्रोडक्ट्स इनके मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, बिकॉज जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलता है. तो ये मेकअप प्रो मिस्ट अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ, और इसको लगाने के बाद जो मेकअप है वो लॉन्ग स्टे करता है, फिट इन या सेट इन हो जाता है मेकअप बेसिकली. ऑलराइट, तो इसको सेट इन होने देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इसको मैं रिमूव करती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा असली लुक जो है वो अब आपको दिखेगा. सो गाइज, एक चीज़ जो रह गई है यूज़ करना, वो है मेरी आईब्रो पेंसिल. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके कहीं से भी आईब्रो में थोड़ा सा भी कहीं ग्रोथ नहीं होती है या ऐसा कुछ भी है, तो आप आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं. मैं यूज़ करती हूँ शुगर की है ये मेरे पास. तो ये एक्चुअली में इसके पीछे ब्राउ शेप भी है अगर आप शेप देना चाहते हैं, एंड प्लस ये मेरे पास डार्क ब्राउन कलर है इसका. तो ये सबसे बेस्ट रहता है एक्चुअली में इंडियन आईब्रोज के लिए, बिकॉज हमारी आईब्रोज का कलर ऐसा होता है कि आपको डार्क ब्राउन ही चलेगा. और थोड़ा सा इसको कोम कर लें. मेरी तो काफ़ी घनी है इसलिए मुझे कोम ही बोलना पड़ता है, बट अगर आपकी लाइट है तो भी इसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको. सो गाइज, हियर आई एंड माई मेकअप. एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरा गेट टू रेडी विद मी में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग लगा हो मेरे यूज़ करने के बाद दिखने में, ओरिफ्लेम के स्पेशली, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा. मैं आपको ज़रूर अच्छी सजेशन दूंगी. तो येस गाइज, स्किन ट्रीटमेंट, स्किन रिजीम, मेकअप, लुकिंग गुड, लुकिंग नाइस, ग्लैम लाइक मेकअप हर लेडी का हक होता है जी. तो येस, आप भी मत भूलिए और सुंदर दिखते रहिए और करते रहिए अपना मेकअप लाइक दिस. सो होप कर रही हूँ कि आपको ये छोटा सा मेरा व्लॉग जो है गेट रेडी विद मी का वो अच्छा लगा हो. और अगर ये छोटे छोटे टिप्स आपको मेरे अच्छे लगे हों तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा. और मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया से व्लॉग में. तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान, देखते रहिए मिलियन ड्रीम्स. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. सर बम्बा.